हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट की ओर से फाइनली यहाँ पे ITI पास फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है गाइज। नया साल में नया भर्ती आया है, आप सभी के लिए अच्छी खबर है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन से स्टेट वालों के लिए निकला है, फीस क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म को कैसे भरना है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट गूगल में सर्च कर लीजिएगा या क्रोम में। देन आप सभी इस तरह का इंटरफेस वेबसाइट का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ITI सरकारी के नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। यहाँ पे PDF का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है 29 दिसंबर 2023 के डेट में ये नोटिस आउट हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये आप सभी का है। और ये जो स्टील प्लांट है, इसको स्टील प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, ये बर्नपुर पश्चिमी बर्धमान वेस्ट बंगाल में स्थित है। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। यहाँ पे जो पोस्ट का नेम है ITI वालों के लिए होगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड का है। यहाँ पे पे स्केल आप लोग का 25,070 से लेकर के 3% या 35,070 है। 2 सालों का ट्रेनिंग है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेनिंग में कितना पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग रेगुलाइजेशन के बाद आप लोग को ये सैलरी पे स्केल मिलेगा। तो ट्रेड वाइज देखिएगा तो फिटर में यहाँ पे देखिएगा, फिटर ट्रेड में कुल 6 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का मेंशन किया गया है, तो कैटेगरी वाइज सीटों का भी बंटवारा देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में कुल 12 पोस्ट है, टर्नर में 3 पोस्ट है, EOT क्रेन ऑपरेटर में आप लोग का 9 पोस्ट है, वेल्डर ट्रेड में 5 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 पोस्ट है। ये आप लोग का ITI वालों के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पोस्ट है। और जो आप लोग का ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन का है वो भी पोस्ट है यहाँ पे। ये अदर क्वालिफिकेशन है, तो ये भी देख सकते हैं। मैं ITI वालों के लिए यहाँ पे बताऊंगा मेनली रूप से क्या ITI वालों के लिए योग्यता रखा गया, बाद बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन वो सभी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, एज लिमिट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ITI का जितने भी पोस्ट है ITI वालों के लिए, उसका जो अपर एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे आप सभी का 28 साल अपर एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग का 28 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो एज पर गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट था बॉयलर अटेंडेंट का, जो 3 पोस्ट था यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें भी ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट में सीरियल नंबर 2 पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन प्लस ITI रहना चाहिए, NCVT बोर्ड से रहना चाहिए। फिटर में रीगर में या इलेक्ट्रीशियन या टर्नर में कोई भी ट्रेड में से किन्हीं एक में ITI रहना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ में। और आप लोग का सेकेंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन में 12 पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग का 10वीं पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए। NCVT बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और ये जो देख रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये होता है कि वो जहाँ से आप लोग किए हैं वो इंस्टीट्यूट NCVT से एफिलिएशन उसको मिला हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ITI या अप्रेंटिसशिप दोनों में से कोई एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से फिटर में देखिएगा तो फिटर में 6 पोस्ट है, यहाँ पे भी अपर एज लिमिट 28 साल है, यहाँ पे भी ITI फिटर में रहना चाहिए। उसके बाद टर्नर ट्रेड में देखिएगा तो टर्नर में 3 पोस्ट है, यहाँ पे ITI रहना चाहिए टर्नर ट्रेड में। वेल्डर में देखिएगा तो ITI रहना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। उसके बाद एक EOT क्रेन ऑपरेटर का जो 9 पोस्ट है, तो यहाँ पे ITI पास रहना चाहिए, या तो फिटर में या तो रीगर में या टर्नर या इलेक्ट्रीशियन, इनमें से किन्हीं में एक ITI रहना चाहिए। और आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ऑपरेशन का EOT क्रेन्स का, तो आप लोग इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इतने जो पोस्ट है वो ITI के लिए पोस्ट है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया जो गवर्नमेंट का नियम है, जैसे कि यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को 5 सालों को रिलैक्सेशन मिलता है, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को यहाँ पे 3 सालों का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब बाकी PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे आप लोग नियम दिया गया है, ये आप सभी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ पे स्केल की, जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, इनका 2 सालों तक आप लोग का ट्रेनिंग होगा। तो फर्स्ट ईयर 12,900, सेकेंड ईयर 15,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। 2 सालों के बाद आप लोग S1 ग्रेड में रेगुलाइजेशन हो जाएंगे। तो रेगुलाइजेशन जब होंगे तो 25,070 से लेकर के आप लोग का 35,070 तक आप लोग का यहाँ पे स्केल रहेगा। बेसिक पे आप लोग का 25 से 70 रहेगा। इसी पे सारा चीज़ कैलकुलेशन होगा, चाहे वो DA हो या HR हो या अदर जितने भी बेनिफिट है वो इसी पे कैलकुलेशन होगा। तो मान के चलिए 40 प्लस आप लोग का सैलरी बनेगा 2 सालों के बाद। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है इस विभाग में, सेल में, यानी कि स्टील अथॉरिटी में ऑफ इंडिया लिमिटेड में, चाहे वो मेडिकल से फैसिलिटीज़ हो या क्वार्टर हो या पढ़ने लिखने का आप लोग का जो फ्यूचर होगा उसमें सारा चीज़ व्यवस्था मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का CBT एग्जाम होगा। CBT में जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे उनका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट ये आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जितना नंबर ऑफ पोस्ट है उस पोस्ट का
ट्रेड वाइज। और यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में बताया नहीं गया कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो वो आप लोग का मतलब अलग से एक पीडीएफ रिलीज करता है, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा क्या सिलेबस रहता है। तो इतना जान लीजिए कि टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, टेक्निकल का पोर्शन ज़्यादा रहता है और नॉन टेक भी क्वेश्चन रहता है। तो सीबीटी एग्जाम होगा, देन स्किल टेस्ट होगा। मैं सिलेबस के ऊपर मैं आप लोग को एक वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा बना करके गाइज, ठीक है। तो आप लोग का सीबीटी एग्जाम होगा, देन आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आप लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए, मेल कैंडिडेट का वेट आप लोग का 45 kg रहना चाहिए, फीमेल का 143 रहना चाहिए सेंटीमीटर हाइट, वेट 35 kg रहना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि इतना रहना चाहिए। फीस की बात करूँ, जो आप लोग का फीस लगेगा ACTT यानी कि आप लोग का अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, रिजर्व OBC EWS को 300 रुपया लगेगा, SC ST PWD एक सर्विसमैन को यहाँ पे 100 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। तो ये आप लोग का फीस हो गया। तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। अब ऑनलाइन भरने के लिए आप लोग को सेल के वेबसाइट पे जाना नहीं होगा, मेरे वेबसाइट पे चले जाइएगा iteducation.com, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे सेल के वेबसाइट से, तो वहाँ तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। डेट जान लीजिए ये कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो ये डेट देख लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये डेट आप लोग का 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये डेट 29 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 18 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप लोग आसानी से फिल कर पाएंगे। तो आप सभी iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, ITA सरकारी नौकरी के सेक्शन पे, वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।